नमस्कार। आरपी व्यास क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। डिप्लोमा सेकेंड ईयर में सिविल और मैकेनिकल ब्रांच में एक सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स सोम, और उसका कोड है 201। हम इसमें चैप्टर नंबर 1 जो है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इस पे चर्चा कर रहे हैं। नाम है चैप्टर का सरल प्रतिबल एवं विकृति, और ये वीडियो लेक्चर नंबर 2 है। पहला जो वीडियो था उसमें मैंने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उस पर चर्चा की थी। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यानी कि प्रतिबल एवं विकृति की अवधारणा। इसमें आपके सिलेबस के हिसाब से जो हमें पढ़ना है वो है पहला तो फोर्स यानी कि बल, और फोर्स में आपके लिखा हुआ सिलेबस में डायरेक्ट एंड शियर। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट को एक नाम और दे दिया है एक्सियल। डायरेक्ट को हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष, एक्सियल को हिंदी में कहते हैं अक्षीय, और शियर को कहते हैं हिंदी में कहते हैं अपरूपण। यानी कि हम इसको कह सकते हैं प्रत्यक्ष बल या अक्षीय बल, इसको कह सकते हैं अपरूपण बल। तो ये एक तो हमें बल के बारे में समझना है। अब आपको मैं बता दूं कि जो डायरेक्ट फोर्स होता है उसके दो ही नाम होते हैं, एक तो होता है टेंसाइल और दूसरा होता है कंप्रेशन। अगर टेंसाइल को कहें तो इसको हिंदी में कहते हैं तनाव बल, और कंप्रेशन को बोलते हैं संपीड़न बल। जब भी आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट फोर्स, तो आपको आंसर होना चाहिए कि डायरेक्ट फोर्स मीन्स आइदर टेंसाइल और कंप्रेशन, या तो तनाव या संपीड़न। अब सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये डायरेक्ट फोर्स होता क्या है, एक्सियल फोर्स होता क्या है। जब ये फोर्स के बारे में चर्चा कर लेंगे तब हम चर्चा करेंगे प्रतिबल के बारे में कि स्ट्रेस क्या होती है। तो अभी हम फोर्स की बात कर रहे हैं। देखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई एक रॉड है, छड़ है, लोहे की, तांबे की, पीतल की, कोई भी हो सकती है। सामान्यतया हम इसके सेंटर में एक लाइन खींच देते हैं और यहाँ बाहर से एक बल दिखा देते हैं, भाई पी फोर्स इस पे लग रहा है, और हम इसको अक्षीय बल मान लेते हैं, इसको प्रत्यक्ष बल मान लेते हैं। लेकिन ये सही कब होगा, जब ये जो बल लगेगा, अगर मैं इस छड़ का क्रॉस सेक्शन लूँ, यानी कि इसका साइड, इसको मैं साइड से देखूँ, तो वो व्यू कैसा होता है उस पर डिपेंड करता है कि अक्षीय बल कहाँ से गुजरेगा। अक्षीय बल हमेशा वो जो अनुप्रस्थ खंड होता है उस छड़ का, कि उसका वास्तव में खंड कैसा है, सेक्शन कैसा है, उसकी सीजी कहाँ पर है, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर है, और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होती है लाइन, उसको हम कहते हैं अक्ष। जैसे मान लीजिए, अगर ये जो रोड आप देख रहे हैं, अगर मैं इसका साइड व्यू लूँ, अगर मैं इसको साइड से देखूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ इसको काट के देखा यहाँ से इस सेक्शन पर, और ये मान लीजिए वृत्ताकार है, और सर्कल का सेंटर आप जानते हैं सेंटर में होता है, इसका सीजी, सर्कल सीजी सेंटर में होती है। उस केस में ये जो फोर्स आप दिख रहा है ये अक्षीय बल है। डेफिनेटली जो पी है वो अक्षीय बल है। लेकिन मान लीजिए यही छड़ जो है, ये देखिएगा, मान लीजिए अगर मैं इसको साइड से देखूं और ये त्रिभुजाकार इसका क्रॉस सेक्शन हो, ऐसा सर्कुलर नहीं हो, ये तो सर्कुलर था। मान लो इसका जो साइड में देखा मैंने ये ट्रायंगुलर है, मान लीजिए कोई और भी शेप हो सकती है। तो अब ट्रायंगल की सीधी कहाँ होती है, जहाँ ट्रायंगल की तीनों मीडियंस मिलती है, मतलब त्रिभुज की जो तीन भुजाएं होती हैं उनकी जहाँ माध्यिका मिलती है वो उसकी सीजी होती है, और वो बेस से h/3 पर होती है। मान लीजिए ये इसकी सीजी है, तो इसका मतलब इससे जो गुजरेगी, वैसे देखो इस साइड में भी देखेंगे ना, तो इसका भी जो साइड जो होगा, अभी हम यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाले छोड़ की बात कर रहे हैं, हम अलग अलग सेक्शन पे अलग अलग की बात नहीं कर रहे हैं। जैसा क्रॉस सेक्शन साइड इधर से है वैसा ही इधर पे है। तो ये देखिए सीजी इसकी यहाँ पर है, और ये दोनों जो बिंदु दिख रहे हैं आपको, ये इधर से देखने पर उधर से देखने पर, अगर इनको मिलाएं अपन, तो ये जो लाइन बनेगी ये वाली,
इस लाइन पे जो फोर्स लगेगा, इस लाइन पे, उसको कहेंगे अक्षीय बल। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अक्षीय बल जो होता है वो हमेशा उस छड़ पे जिस पे वो लगता है उसके क्रॉस सेक्शन की जो सीजी होती है उससे पास होता है। हम सामान्यतया हमेशा ये वाला केस लेंगे, क्योंकि नॉर्मली जो आपके क्रॉस सेक्शन दिए जाते हैं वो सर्कुलर ही होते हैं, या फिर वो वर्गाकार होते हैं, या वो आयताकार होते हैं। अब आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए ये छड़ जो आप देख रहे हैं, अगर इसका क्रॉस सेक्शन साइड भी उसका मान लीजिए रेक्टेंगुलर होता, मैं इसको साइड से देख रहा हूँ, ये रेक्टेंगल होता तो सीधी यहाँ सेंटर में होती, तो उस केस में भी क्या होता कि ये अक्षीय बल यहीं से गुजरता, इस प्रकार से। ये पी हो गया अक्षीय बल। ये मैंने आपसे चर्चा की है सबसे पहले अक्षीय बल के बारे में। अब हम बात करेंगे टेंसाइल और कंप्रेशन की बात, ठीक है ना। अब वो तनाव, नाम ही इसका है तनाव, टेंसाइल। जब कोई चीज़ को हम खींचेंगे तो क्या होगा, उसकी लंबाई में वृद्धि होगी, और जब दबाएंगे उसकी लंबाई में कमी होगी। देखिएगा, अब मैं क्रॉस सेक्शन नहीं बनाऊंगा, मैं हमेशा ये मान के चलूँगा कि जो एक्सिस है उसकी वो सेंटर में ही है। तो मान लीजिए मैंने ये एक कोई छड़ का भाग दिखाया ऐसा, ठीक है ना, और ये इसकी एक्सिस है। अगर मैं बाहर से ऐसे फोर्स को शो करूं इस प्रकार से P, ये बल कहलाएगा तनाव बल, क्योंकि ये फोर्स इस रॉड को खींच रहा है, इसकी लंबाई में वृद्धि होगी। और अगर मैं इसी रॉड पर ये बल लगा दूं, ये मैंने अक्ष बनाई है, और अब मैंने इसमें ऐसा बल लगाया है इस प्रकार से, ये P, ये हो गया संपीड़न बल। ये क्या कर रहा है, इस रॉड को दबा रहा है, तो इसे कहेंगे हम संपीड़न बल, यानी कि कंप्रेसिव फोर्स। तो हमने सबसे पहले समझा कि अक्षीय बल क्या होता है, प्रत्यक्ष बल क्या होता है, और वो कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है, या तो तनाव और या संपीड़न। और ये लगता कहाँ पर, हमेशा उस रॉड की एक्सिस पर, और एक्सिस कहाँ से गुजरती है, उस रॉड का जो क्रॉस सेक्शन है उसकी सीजी से। इस बात को आप पहले दिमाग में पक्का बैठा लीजिएगा। अब हम अक्षीय बल को और कितने प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, हम एक्सेल फोर्स को और कैसे कैसे शो कर सकते हैं। देखिएगा, अगर ये मान लीजिए कोई ऊपर छत पे हमने किसी रॉड को लटका दिया, ये रॉड है और ये इसकी एक्सिस है, और ये आपने फोर्स लगा दिया, ये वाला फोर्स लगा दिया P, ये भी अक्षीय बल कहलाएगा। ये कैसा होगा, तनाव, टेंशन, और ये क्या करेगा, इस रॉड को खींचेगा। अच्छा, मान लीजिए ये तो क्या थी कि रॉड यहाँ लटकी हुई है छत से, ये हमने लटका दिया इसको। कई बार क्या होता है कि ज़मीन होती है, ज़मीन, और ज़मीन के ऊपर कोई मान लीजिए इस प्रकार का एक कॉलम बना हुआ है, और आपने इस कॉलम के ऊपर एक बड़ा भारी अक्षीय बल लगा दिया, भार के रूप में, मान लीजिए W, ये भी इसकी एक्सिस से गुजर रहा है। तो ये जो बल है ये है संपीड़न, ये है कंप्रेशन। तो ये अपनी बात जो मैंने आपको कहनी चाहिए थी वो पूरी कर दी है कि अक्षीय बल क्या होता है और वो कितने प्रकार का होता है। तो होता है 2 प्रकार का, तनाव बल या संपीड़न बल। अब हम चर्चा करेंगे अक्षीय बल के बाद में जो हमारा अगला बिंदु है, अपरूपण बल। अब देखिए, अक्षीय बल में यानी कि प्रत्यक्ष बल में और अपरूपण बल में जो मुख्य अंतर क्या होता है वो हमको सीखना है। अभी मैंने आपको बताया था, जैसे ये मान लीजिए रॉड का क्रॉस सेक्शन है, साइड व्यू, और फोर्स कैसा लग रहा है, इस प्रकार से। ये एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री का, यानी कि जिस सतह पर बल लगाया जाता है, अगर उस सतह और बल की जो दिशा है उसके बीच का एंगल
90 डिग्री है तो हम कहेंगे वो अक्षीय बल है। अब मान लीजिए ये एक ब्लॉक है, नीचे से फिक्स्ड है बिल्कुल, यानी नीचे इसको हमने फिक्स कर रखा है और ऊपर तुमने एक फोर्स लगाया, ये वाला फोर्स लगाया। ये जो फोर्स है ना, ये जो सतह है जो इस ब्लॉक को संभाले हुए है, इसको फिक्स यहाँ करके अब रखा हुआ है, तो ये जो प्रतिरोध करने वाली सतह है उसके पैरेलल है। दिस फोर्स इज पैरेलल टू दिस रेजिस्टिंग सरफेस। तो ये बेसिक डिफरेंस है। ये अपरूपण बल है, इट इज शीयरिंग फोर्स, ये शीयर फोर्स है। तो मुख्य रूप से बात क्या ध्यान रखनी है आपको कि भाई प्रत्यक्ष बल में और अपरूपण बल में फ़र्क क्या होता है। कि प्रत्यक्ष बल में तो जो बल लगता है वो एक्सिस के अलोंग लगता है और जो प्रतिरोध करने वाला क्षेत्रफल है उसके साथ समकोण बनाता है, और अपरूपण बल जो होता है वो प्रतिरोध करने वाला जो क्षेत्रफल है या जो समतल है उसके समांतर होता है। तो फोर्स इज पैरेलल टू द रेजिस्टिंग फोर्स। हम क्या कहेंगे, फोर्स इज एट राइट एंगल टू द रेजिस्टिंग सरफेस। यानी जो सरफेस फोर्स को रेजिस्ट करती है, अगर फोर्स उसके साथ में कैसा है, राइट एंगल पर है, यानी कि 90 डिग्री पर है, तो हम उसको बोलेंगे डायरेक्ट फोर्स। और अगर हम ये कहें कि फोर्स इज पैरेलल टू द रेजिस्टिंग सरफेस, यानी जो उस बल का विरोध करती है सरफेस उसको कहते हैं प्रतिरोध करने वाली सरफेस। अगर फोर्स उसके पैरेलल है तो क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे शीयर फोर्स या अपरूपण बल। तो इस वीडियो में हमने आज केवल इतनी ही चर्चा करनी थी कि भाई अक्षीय बल क्या होता है या प्रत्यक्ष बल क्या होता है और ये अपरूपण बल से किस प्रकार से अलग है। और हमने ये चर्चा भी की कि जो अक्षीय बल होता है या प्रत्यक्ष बल होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो मैं दोहरा देता हूँ कि अक्षीय बल जो होता है वो छड़ की अक्ष पर लगता है और अक्ष उससे छड़ के जो क्रॉस सेक्शन होता है उसका अनुप्रस्थ काट होता है उसकी सीधी से गुजरती है। और प्रत्यक्ष बल जो होता है वो या तो तनाव का होता है, तनाव बल क्या करता है, उस छड़ की लंबाई को बढ़ाने की कोशिश करता है, कि वो तनाव है ना, खींचता है। और संपीड़न बल जो होता है वो छड़ की लंबाई को कम करने का प्रयास करता है। अपरूपण बल जो होता है वो प्रतिरोध करने वाली सतह के साथ में समांतर होता है। और अपरूपण बल जो है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, ये था अपरूपण बल, ये इसकी लंबाई को कम ज़्यादा नहीं करता है, इसको विरूपित कर देता है, इसको डिस्टॉर्ट कर देता है। जैसे मान लीजिए ये नीचे से फिक्स है, ये अब यहाँ फोर्स लगाया आपने, तो ये जो वर्टिकल थी ना सरफेस, ये तिरछी हो जाएगी और ये भी यहाँ पे ऐसे हो जाएगी, तो ये डिस्टॉर्ट हो गया। जो पहले ब्लॉक ABCD था वो ब्लॉक ABC'D' हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया। ये पहले ये था ना इस प्रकार का, अब ये देखिए ऐसा हो गया, यहाँ से ये ट्विस्ट हो गया। हम डिटेल में इसको बातें पढ़ेंगे, अगली कभी इसका जब टर्न आएगा तब पढ़ेंगे। आज हमने बहुत ही संक्षेप में बताने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक और काफ़ी लोग इसको शेयर करें। और अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे ये सारे वीडियोस अपने आप बिना किसी बाधा के आपको मिलते रहें। विश्वास कीजिए, ये जब आप वीडियो देखेंगे सारे, तो कुछ समय में, कुछ महीनों में ये सारे कोर्स पूरे हो जाएंगे और आपको कहीं पर भी किसी प्रकार की कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट द वीडियो। थैंक यू।